मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन खरीद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने 137 प्लांट्स खरीदे। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन जमीनी की खरीद करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बताया गया है कि ये जमीनें मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटों, भाइयों, रिश्तेदारों और परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम पर खरीदी गई। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यह है कि इनमें से करीब 111 एकड़ जमीन ऐसे इलाकों में खरीदी गई जहां बाद में सड़क, हाईवे, रिंग रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन इस समय बड़े विकास कार्यों के दौर से गुजर रहा है। साल 2028 में होने वाली सिंहस्थ महाकुंभ और उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कई नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में इन इलाकों की जमीनों के दाम तेजी से बढ़ने की संभावना है। गंगेड़ी, उन्हेल, चंदेसरा, जयवंतपुरा, कराड़िया और करौंदिया जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदे जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ कृषि भूमि बाद में मास्टर प्लान में आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए चिन्हित की गई, जिससे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई। हालांकि रिपोर्ट में कहीं भी किसी गैरकानूनी गतिविधि का सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। रिपोर्ट मुख्य रूप से हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और राजनीतिक नैतिकता से जुड़े सवाल उठाती है। सवाल यही है कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं से जुड़ी नीतियां तय करने की स्थिति में हो, तब उसके परिवार द्वारा उन्हीं के इलाकों में जमीन खरीदना क्या नैतिक रूप से उचित माना जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के परिवार का कहना है कि उनका रियल एस्टेट कारोबार कोई नया नहीं है। परिवार के सदस्यों का दावा है कि वे कई वर्षों से इस व्यवसाय में हैं और सिर्फ इसलिए अपना कारोबार नहीं छोड़ सकते क्योंकि परिवार का एक सदस्य मुख्यमंत्री बन गया है। रिपोर्ट तैयार करने वाले पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कार्यालय से भी प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया था। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया को अपनी सफाई दी है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक और नैतिक बहस का विषय बना हुआ है। अब सभी की नज़र मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया और आगे आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है। यदि इस मामले में कोई नया खुलासा या आधिकारिक बयान सामने आता है तो तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।